हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का रिजल्ट जो है वो किस तरीके से बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट है वो ये है कि सेशन 1 का भी कट ऑफ बनेगा या फिर केवल सेशन 2 के कट ऑफ पे ही आपका जो है डिसाइड होगा कि आपको नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। ये पूरे अनअकैडमी पे वैलिड है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको यहाँ पे वैलिड है ये पूरा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन में बच्चे लिखा हुआ है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, पहले जो सेशन 1 है उसका परफॉर्मेंस क्या किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि आपका किस तरह परफॉर्मेंस है। उसके बाद सेकेंड 2 पे आपका जो है वो पूरा डिपेंड करता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो होता है या नहीं होता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि 30%, 25% और 20%, यानी कि 12 प्रश्न, यहाँ पे आपके 10 प्रश्न और यहाँ पे आपके 8 प्रश्न जो है 8 क्वेश्चन बच्चे, ये आपके ये इतने तो मिनिमम आपको करने हैं, तभी आपका जाके सेकंड जो है वो चेक होगा, अन्यथा आपका चेक नहीं किया जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है बच्चे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी कैटेगरी में, देखो यहाँ पे एमटीएस पोस्ट के लिए तो सेपरेट कैटेगरी वाइज बनेगा, वो सेशन 2 के हिसाब से बनेगा। जो वैकेंसी है बच्चे, अब यहाँ पे देखो 18 से 25, 18 से 27 विल बी फिक्स टू द सेपरेट एज ग्रुप कैटेगरी वाइज एंड यूटीज ऑफ द, यानी कि सेपरेट आपका ये कैटेगरी वाइज 18 से 25, 18 से 27 ये बनने वाला है। तो ये तो पूरा मैंने नोटिफिकेशन का आपको डिटेल दिखाया। अब अगर अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स के अलावा जो एक फ़िक्स कैटेगरी या फिर जिसको कट ऑफ कहते हैं, फ़िक्स नंबर जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं बच्चे कि इसमें आपको देखो ये आपका लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस आपका सेशन 1 पे क्या होगा, सेशन 2 पे क्या होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अगर हम अटेंडेंस के हिसाब से बात करते हैं तो टोटल फॉर्म भरे गए थे 54, 73 इतना। ठीक है, अगर हम इसका 40% माने जो कि मिनिमम आपका है बच्चे, मिनिमम अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपको देखने के लिए मिला, तो मैं यूपी बिहार के हिसाब से बात करता हूँ। यूपी बिहार में 40% आपको देखने के लिए मिला था। तो 40% अगर अटेंडेंस की मैं बात करता हूँ तो लगभग 21 से 22 लाख जो है बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो 21 से 22 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे तो 12,500 वैकेंसी है, यानी 12,500 वैकेंसी आपको यहाँ पे है। तो लगभग यहाँ पे बच्चे जो भी लोग बैठेंगे वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि 10 गुना, ठीक है, एसएससी 10 गुना बुलाती है या फिर 5 गुना। तो मुझे लगता है कि 5 गुना स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे पास आउट होंगे। तो अब इतनी 21 से 22 लाख बच्चों में से 12,500 बच्चों को सेलेक्ट करना, तो मुझे लगता है कि जो सेशन 1 है उसमें भी कोई एक फ़िक्स क्राइटेरिया रखा जाएगा। ठीक है, 21 से 22 लाख बच्चे हैं, उनमें से कैसे अलग किया जाएगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है बच्चों कि इसमें से कुछ अलग किया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, केवल और केवल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट देखिए कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेशन 2 ऑफ द CBE कैंडिडेट विल कंसिडर टू द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में केवल और केवल सेशन 2 के आधार पर ही बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। ये बात समझ में आई। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से कहीं नहीं लिखा, लेकिन मैंने जो अटेंडेंस है उसके हिसाब से बताया कि ऐसा एसएससी कर सकती है कि सेशन 1 का एक फ़िक्स क्राइटेरिया रख दे, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है वो सेशन 1 में बाहर हो जाएं और उसके हिसाब से जितने बचें जो योग्य है, जो एसएससी को चाहिए, वो सेशन 2 में वहाँ से आपको ले लिया जाए। ठीक है, लेकिन ये भी जो आपकी पॉसिबिलिटी है ये कम बनती है, क्योंकि बच्चे देखो क्या है कि सेशन 1 में आपका क्वांट और रीजनिंग है। तो क्वांट और रीजनिंग बहुत सारे बच्चों का अच्छा होता है, लेकिन आपका जीए और इंग्लिश उन बच्चों का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, ख़राब होता है ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेशन 1 का एक क्राइटेरिया रख दिया तो हो सकता है कि एक बच्चा क्वांट और रीजनिंग बहुत अच्छा नंबर कर पाया, लेकिन जीए और इंग्लिश में वो नहीं कर पाया। तो ये भी आपका पॉसिबल है कि हो सकता है कि सेशन 1 केवल क्वालिफाइंग कर दिया जाए, जैसे कि CHSL में हुआ था, टियर 1 था, इसलिए इसका मेरिट बनाया गया था। CGL में भी हुआ था, इसमें भी टियर 1 था बच्चे देखने के लिए मिला, इसलिए इसका मेरिट अलग बनाया गया। देखो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग है, यानी इतना तो आपको पास होना ही था,
लेकिन इसके अलावा भी आपके नंबर जो है अच्छे खासे आने चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे कम्पीट कर सकते थे। तो ये एसएससी का एक प्रोसेस है जो अभी तक क्लियर नहीं है। तो मैं इसके दो केसेस मानता हूँ। पहला केस बच्चे कि हो सकता है कि सेशन 1 का भी एक आपका फिक्स कट ऑफ कर दिया जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपका एक फिक्स यूआर कैटेगरी के लिए या फिर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एक कट ऑफ दे दिया जाए, या फिर दूसरा जो कंडीशन है हो सकता है कि सेशन 1 का जो आपका 30%, 25% और 20% रखा गया है वो उसी हिसाब से रहे, इसमें कोई चेंजेस ना देखने के लिए मिले, सेशन 2 पे ही पूरा का पूरा आपका नंबर बने। लेकिन ज़्यादा चांसेस आपके सेशन 2 वाले हैं कि सेशन 2 पे ही पूरा का पूरा बने, क्योंकि सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं तो सीएचएसएल में 2 टियर था, यानी टियर 1 और टियर 2, इसलिए यहाँ पे अलग अलग जो है वो आपकी कट ऑफ बनी। सीजीएल में भी सेम था, टियर 1 और टियर 2। तो इसलिए बच्चे अब जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो सेकंड आपके जो ऑप्शन मैंने बताया उसके चांसेस हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो क्योंकि नोटिफिकेशन में बच्चे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से हम जो है मानते हैं कि एसएससी एक ही मेरिट बनाएगी, एक ही कट ऑफ बनाएगी, लेकिन चांसेस आपके 2 बनने के हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकर बैच 2024 के लिए चल रहा है। यहाँ पे आपका भी नाम आ सकता है, और यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज़ है, आपको यहाँ पे नोट्स दिया जाता है। ये नोट्स सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप पीडीएफ मिल सकता है, और यहाँ पे आपको एक बुक भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप मतलब एक का मतलब सारे सब्जेक्ट के बुक प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। जब भी ज्वाइन करना हो तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।